हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हेलो, मेरा आवाज कोई सुन पा रहा है? आ रही है आपकी बात। हाँ। सुब्रता, आपकी आवाज नहीं आ रही सुब्रता जी। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही सर। यस, आ आ रही है। रही है। आ रही जी, आ रही। ठीक है। आज का जो सेशन है, हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही पावरफुल सेशन है। आज आज का जो सेशन है, सबको मैसेज में मिल गया। वो जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सुब्रता, मेरी टाइम। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, सुब्रता भैया। आपका आवाज आ रही है। ओहो। आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। आज का जो टाइम मैनेजमेंट के सेशन है, किसको किसको लगता है कि ये सेशन बहुत ही जरूरी सेशन? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हेलो दोस्तों। यस 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 यस। विजय सिंह जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। प्रमोद सिंह जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। मधु जी, थैंक यू जी। मोहन वर्मा, थैंक यू। सबको लगता है कि आज के सेशन जो है बहुत ही पावरफुल सेशन है। और आज अगर आपने ये सेशन को बहुत ही अच्छा तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो देख पाएंगे कैसे हम हमारा टाइम को मैनेज करके हमारा लाइफ में एक चेंज ला सकता है। और अगर हमारा हमारा टाइम सही तरह से मैनेज हो जाए और अपने टाइम को सही तरह से हम काम पे लगा देंगे, तो हमारा हमारा जो टाइम है वो हमारा वक्त के साथ बदल जाएंगे और हमारा नसीब भी बदल जाएंगे। कौन कौन ये मानता है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सुब्रता, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। स्पीकर हाँ सर, कौन बोलिए। है आज? स्पीकर कौन है? आज हमारा मनोज सर स्पीकर है। तो ये सवाल मनोज भाई पूछेंगे ना, आप क्यों पूछ रहे हो? हाँ आपको आपका काम है उनको इंट्रोड्यूस करना, हाँ हाँ हाँ, यस यस। है ठीक ना? ठीक ठीक है, ठीक है। ये शो आपको जल्दी एंकरिंग प्रेजेंट करने दिया जाएगा। जल्दी से मैं बताऊंगा संभव जी को। अभी फिलहाल आप उनको इंट्रोड्यूस कराइए और हम लोग ताली बजाएंगे। ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। मैम ने बोला था थोड़ा बहुत बात करने की हाँ, इसलिए। बात बात करने का, लेकिन ये सवाल नहीं पूछने का। ठीक है ठीक है ठीक है। अ, आज के जो हमारा स्पीकर है, बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। 15 साल का जिनका इस एक्सपीरियंस है सेल्स और इंश्योरेंस में। और हजारों लोगों के लाइफ को चेंज कर चुका है। हमारा जो स्पीकर है मनोज बांसल जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए उसको इनवाइट करने के लिए। यस थैंक यू जी, थैंक यू। सबको आवाज आ रही है जी? ऑडिबल? यस यस यस, यस बिल्कुल। यस। यस यस। वेलकम वेलकम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली बार टोरो जी ने इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के बताया था, तो हम सबको काफी क्लियर हो गया। क्या आप सबको क्लियर हो गया जी, या किसी को कोई डाउट लग रहा? बताइएगा प्लीज। यस, क्लियर तो हुआ है और हाँ भी जी। बढ़िया तरह से क्लियर होना चाहिए। आप या तो दूसरी आप नजरिए से देखते हैं हम लोग। टाइम के ऊपर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी किताबें, बहुत सी वीडियो है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं तो सब बेकार। तो हम दूसरी नजर से देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का और भी क्या अच्छा रूप हो सकता है। तो सबसे पहले संभव जी ने कई बार हमें कहा था कि माना कि हमारा वक्त सही नहीं है, लेकिन वक्त कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे, कोई और थोड़ी बदलेगा।
तो आइए, आज वक्त बदलने का सही समय आ गया है। तो क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल, यस। यस। देखो, बातें सुनने से तो कुछ नहीं होगा ना, अमल करने से होगा। आज अभी इसी वक्त अपने को अपना का वक्त बदलना है। किसके लिए बदलना है? अपने लिए बदलना है। कोई 100, 200, 500, 1000 साल की जिंदगी थोड़ी है, लिमिटेड जिंदगी है। तो उसमें जो धरती पे आए हैं उसके लिए हमें करना होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वाह, क्या बात है। तो जिंदगी एक ही बार मिली है, इसलिए हमको बदलना ही होगा। तो सबसे पहले मैं तो मनोज बंसल दिल्ली से हूँ। आप सबका जानना चाहूंगा आप लोग किस किस शहर से हैं, ताकि और सेशन मजेदार हो सके। तो कृपया बताइए आप कौन कौन शहर से हैं। और चैट में वाह बताएं या वाह फोन वाह, पे बताएं? सतीश जी हैं मेरे प्यारे। और दूसरे चैट पे ही बताएंगे, फोन पे क्या? आपको फोन थोड़ी करना होगा। जिसका जो वक्त है वही वक्त है। सही बात। हर एक चीज का वक्त फिक्स है ना, कब आना कब जाना सब फिक्स है पहले। वेरी जी, बहुत बढ़िया। मधु जी हैं और सबसे सब दिल्ली से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, काफी अच्छा लगा। तो हमको वक्त बदलने के लिए तैयारी करनी है, और संभव जी का जो हमको था वो सब हमको मालूम पड़ा ही है। तो मेरे बारे में तो काफी लोग जानते ही हैं, पिछले समय से काफी समय से संभव जी से जुड़ा हूँ। बेसिकली काफी मुझ में बदलाव भी आ गया है, और लोगों की हेल्प करने में मुझे बड़ा आनंद सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पुरानी बिलीफ, पुरानी मान्यता में सब घुसे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। तो आप सबका सहयोग रहा तो बहुत जल्दी मैं भी अच्छे मुकाम पे हासिल कर लूंगा। थैंक यू जी। शुरू करें जी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम सब जानते ही हैं। हाँ जी मैडम जी, शुरू करें जी। कौन सी मैडम? यशिका मैडम, नेहा मैडम थी ना, वो कुछ भेज रही थी। नहीं नहीं, नया मैडम अटेंड नहीं कर रही है। हाँ, आप शुरू कर लीजिए प्लीज। तो वो आपने भेजा नहीं कुछ? क्या चीज? पीपीटी बनाया था वो। पीपीटी मेरे पास है पीपीटी। मैडम कह रही थी मैं भेज दूंगी। अच्छा, हाँ ये आ तो सही, हाँ ये आ गया। शुरू जी, ठीक है जी, थैंक यू। आपके पास है ना? नहीं नहीं, आ तो रहा है। चलो जी, हाँ जी मैडम जी, आगे। मैडम जी आ गई, चलो अच्छी बात। बहुत बढ़िया, मैंने बता दिया माइंड मैनेजमेंट का। आगे जी करिए जी, माइंड मैनेजमेंट का। आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, मैडम जी भेज रही है अभी। माउस से क्लिक करो, राइट साइड में हो जाएगा। एरोस कर लो, एरोस। आप सुन पा रहे हैं मनोज जी? मेरी हाँ आवाज जी, सुन रहे हाँ हैं? हाँ, बोलिए जी। आप बात करिए, आप शांत मत रहिए। आप अच्छा बोलते हैं, अभी मैं करवाता हूँ सही से। हाँ कोई नहीं, जैसे आपकी इच्छा, आपका हुक्म है। और सब कैसे है जी? सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया। चल रहा है मनोज जी, बताते रहिए। बस बस खुशी रहना है। वक्त के बारे में हम सबको पता ही है। तो वक्त मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ, टाइम में जो मनी माइंड मैनेजमेंट का, हाँ माइंड वाला। सबसे पहले माइंड का था ना जी। वेलकम भुवन जी, भुवन जी आ गए हमारे। बढ़िया, बिहार से है ना भुवन जी?
सौरभ जी हैं आप यहाँ पे? जी जी। हाँ तो पीपीटी चल तो रही है, आप वो बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो आगे पीछे होगा। हाँ तो बोल दिया थैंक यू नेक्स्ट बोला तो। मैंने हाँ, ऑपरेट ठीक। करना है। आप बोल दीजिए नेक्स्ट स्लाइड, नहीं वो ऑपरेट कर रहा, मैं किसी को अच्छा बोलूं? नेक्स्ट 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 प्लीज। मैंने हाँ, बोल दिया था नेक्स्ट। ठीक ठीक ठीक। हाँ ये तो मैंने बता दिया ना मेरे बारे में। हाँ हाँ कोई देखो, नहीं, आगे बताते रहिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले आता है माइंड मैनेजमेंट। अगर हमने टाइम मैनेज कर दिया तो माइंड मैनेजमेंट हो जाता है। माइंड मैनेजमेंट हो गया तो फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑल मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको ऐसा थोड़ी कहीं बाहर जाना है, बहुत से रूल है। सारी चीज बिजनेस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, ऑल थिंग इज मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। और कैमरा नहीं कहा भी, दिख रहा, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। अच्छा आप चला तो कैमरे रखा यहाँ है, कहाँ पे चला हैं तो आप? रखा है, चला तो रखा है मैंने, ऑन है। कैमरा नहीं दिख रहा, और लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो माय मिस्टेक, करिए। आपकी आपकी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, आपकी आवाज भी लैगिंग हो रही है। मे बी। हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, हमारी सब चीज मैनेजमेंट हो जाती है। क्या आप लोग इससे एग्री है? यस बिल्कुल। तो क्यों नहीं टाइम मैनेजमेंट हुआ? एग्री एग्री। क्यों नहीं टाइम मैनेजमेंट हुआ? क्यों? क्योंकि वक्त की कदर ही नहीं करी। अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी हमारी कदर नहीं करेगा। इसलिए वक्त की कदर करना होगा। वक्त कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं गया तो गया। समय बड़ा कीमती है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हम कल का वक्त नहीं खरीद सकते। इसलिए वक्त को अपने को मैनेज करना है। उसके बाद सब मैनेजमेंट, ऑल थिंग इज मैनेजमेंट। तो आज से अभी से हमको वक्त को मैनेज करना है। कोई इसके लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना है, अपने माइंड मैनेज करना है, वक्त को मैनेज करना है। क्यों करना है भाई? हजारों साल की जिंदगी थोड़ी है, लिमिटेड आयु है, कब भगवान जी बुला ले पता नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है, इसके बाद सब चीज मैनेजमेंट हो जाता है। थैंक यू जी। नेक्स्ट, डेट ऑफ एक्सपायरी। देखो जी, हमको सबको पता है, चाहे कुदरत ने बनाई है, चाहे भगवान ने बनाई, चाहे इंसान ने, किसी ने बनाई है, डेट ऑफ एक्सपायरी तो जरूर है। ये मकान, दुकान, ऑफिस, कपड़े, ज्वेलरी, सब चीज का डेट ऑफ एक्सपायरी है। कुछ की हमें पता है, कुछ की नहीं पता है। जैसे खाने पीने का है, दूध 2 दिन बाद लेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, खराब हो जाएगा, उससे पहले यूज करना होगा। खाने पीने की जो फर्नीचर आदि, उसका भी डेट ऑफ एक्सपायरी है। यहाँ तक कि जानवरों की भी है। हाथी की आयु कितनी होगी, कोई बता सकता है? क्या चीज? हाथी की कितनी आयु है? हाथी की आयु 70 ईयर्स। हाँ। शेर की आयु है 30 साल। इसी तरह इंसान की आयु 100 साल लिखी थी भगवान ने। मगर आजकल के खाना पीने के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, फालतू टेंशन लेने के हिसाब से कितनी रह गई? 70 ईयर्स। क्या आप सहमत हैं? जी जी जी, यस। 70 ईयर्स में 30, 40, 50 साल तो हम लोग के गुजर गए। कितने? 75%। कितने रह गए? 25%। उसमें से आधे तो हमको सोने खाने में ही बिताने हैं। तो समय रहा कितना? अगर मान लेते हैं 10, 15 साल, 20 साल, तो 10 साल तो सोने खाने में गए ना। क्यों जी? यस। तो हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। डेट ऑफ एक्सपायरी तो पक्का है। अगर मान लो कुदरत पहले बोल देती कि तुम्हें फला डेट को जाना है, तो कोई काम ही क्यों करता? मुन्ना भाई की पिक्चर आई तो उसको लगा भाई कैंसर तुमको है, अगले 2 महीने में तुम्हारी कहानी खत्म। तो कितना टेंशन में हो गया, अरे मुझे तो बहन की शादी करनी है, अपनी शादी करनी है, लेकिन समय खत्म, मुलाकात का समय खत्म। तो डेट ऑफ एक्सपायरी जरूरी है। हमें अपने जल्द से जल्द जो भी काम है
वो निपटा लेने हैं, किसी के भरोसे नहीं। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट। ये देखो 8-8-8 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, चाहे अंबानी है, चाहे मोदी जी है, उद्योगपति है, चाहे भिखारी है। तो ये बचपन का रूल था कि 8 घंटे हमें सोने हैं, 8 घंटे हमें रेस्ट करना, सोना रेस्ट करना है, 8 घंटे वर्किंग स्कूल का, 8 घंटे रेस्ट। लेकिन आजकल के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं तो भी 8-8 काम कर सकते हैं। कुछ ज्यादा मेहनत करने थोड़ी पैसा आता है। कोई आदमी सोच ले 15-16 घंटे काम कर लूंगा, ज्यादा कमा लूंगा, नहीं। सही मेहनत करनी होगी, सही दिशा में मेहनत करते हैं तो होता है। 8 घंटे अपने रेस्ट के कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत से साधन है, सोना धोने के लिए कर सकते हैं। 8 घंटे हमको ग्रोथ में लगाने हैं, माइंड सेट के लिए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट हमें स्कूल में काफी कुछ सिखा दिया गया था कि इतने बजे स्कूल जाना, इतने बजे ये पीरियड है, उतने बजे वो पीरियड है, सब कुछ पहले व्यवस्थित था। अगर स्कूल में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो हमें कितनी दिक्कत आ जाती। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए, टाइम मैनेजमेंट की कीमत भूल गए। तो हमें याद। हाँ जी सर, कोई कुछ कह रहा है? धान पीटा है जैसे वो अंदर रखो। क्या कोई मजाक कर रहे सर जी? तो 24 घंटे ही हमारे पास हैं, 24 घंटे को व्यवस्थित करना होगा। 8-8 का भी करते हैं तो भी इसमें हो सकता है। फिलहाल इसमें जैसे जैसे आपको प्रायोरिटी सेट हो, कमती बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फिलहाल तो इसमें करना होगा अपनी आरी को तेज। जी हाँ, हमको कहानी सबने सुनी है, लकड़हारे वाली सबने सुनी है जी। हेलो। हाँ सुनिए सुनिए। हाँ, तो इसमें रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है। अपनी कुल्हाड़ी तेज करेंगे तो लकड़ी कटेगी कटेगी। अगर कुल्हाड़ी में जान नहीं है, लकड़ी कहाँ से कटेगी? कुल्हाड़ी को अपनी तेज करते रहना है, और अपने वर्किंग आवर को बड़े हिसाब से करना है। 8-8-8 भी करते हैं तो भी लाइफ में ग्रोथ मिलती है। थैंक यू जी। नेक्स्ट। प्रायोरिटी एंड गोल सेटिंग, ये जो हमारे जो है सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं है जो नहीं पता है। प्रायोरिटी किसी की सेट है जी इनमें से, हम सब में से किसी की? नहीं नहीं, सेट नहीं है। तो कब करेंगे वो? हेल्थ का, वेल्थ का, कैरियर का, रिलेशनशिप का, ये हमको सेट करना। ये थोड़ी जो मर्जी आएगा आएगा चलेगा, नहीं। हमको आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्या पैसा कमाना है? क्या रिलेशनशिप्स है? कुछ भी हमको सेट करना पड़ता है। लाइफ का रूल है, तो हमारा तुम्हारा रूल थोड़ी चलेगा। ये रूल है, वो ही करना पड़ता है कि हमको प्रायोरिटी सेट। पैसा कमाना है तो पैसा कमाना नंबर 1, रिलेशनशिप है तो नंबर 1। 1 to 10 हम कर देते हैं तो हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। ऐसा थोड़ी जब मर्जी जहां मर्जी चले जाओ, नहीं। गोल सेट का कितना बढ़िया है, 95% कहा जाता है लोग गोल ही सेट नहीं करते। क्या आप लोग में से किसी का गोल सेट है? हाँ, गोल सेट है। जी सर, बिल्कुल सेट है। बताइए सर, आप ही बताइए पंकज जी। सर मेरा गोल है कि मेरे को अभी जो है इमीडिएटली पहले बिजनेस कोच बनने का है, मास्टर बिजनेस कोच। वेरी गुड, और वेरी मेरे गुड, को ये नवंबर के अंदर ही जो है लॉन्च होने का है। ये वेरी मेरा गुड। पहला प्रायोरिटी गोल है, और अगले साल तक जो है मेरे को कम से कम भी नहीं तो 1 करोड़ रुपए जो है वो कमाने के हैं। स्ट्रेटजी क्या है? गोल तो मैं भी अंबानी बन जाऊंगा, स्ट्रेटजी क्या है? हाँ, एक्शन प्लान क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अभी एक्शन प्लान। एक्शन प्लान ये है कि तो एक्शन गोल नहीं प्लान है है वो, कि सपना। नहीं, सपने की बात नहीं है, एक्शन प्लान है ना उसका, कि अभी हम जो वेबिनार कर रहे हैं, हाँ जी, जैसे आप भी अभी कर रहे हैं, तो वो वेबिनार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस चीज को प्रैक्टिस आउट करें। या और फिर जब दिल्ली में हमारा जो मीट है वहां पे हमारी फिर सबकी लॉन्चिंग है, हाँ, और उसके बाद में स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में संभव सर ने डिस्कस करी थी कि कैसे करने का है।
बहुत कितने लोग बढ़िया, आएंगे, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी वेबिनार करनी है? पंकज जी के लिए जोरदार तालियां, इन्होंने अच्छा बताया है। बाकी को और सबके गोल सेट है जी? विजय जी, मधु जी, सबके गोल सेट है? नहीं है तो कृपया बना लीजिएगा। बिना गोल सेट गाड़ी नहीं चलती। जैसे एक इंसान टिकट लेने गया कि मुझे टिकट दे दो, तो बोला भाई जाना कहाँ है, ये तो मुझे पता नहीं, कहीं की टिकट दे दो। तो टिकट वाला बोला कि पागल है क्या, जब तुझे यही नहीं पता जाना कहाँ है तो टिकट कहाँ के दूं मैं। तो वेरी बहुत गोल ऐसा नहीं, ड्रीम वाला स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, तभी गाड़ी आगे हमारी चलेगी। नहीं तो देदाता के नाम जो मर्जी हो रहा है वो ही होगा। जिंदगी बदलने के या तो हम उसके अनुसार चले, नहीं तो जो कुदरत दे रही है हमें स्वीकार करना होगा। प्रायोरिटी एंड गोल हमें अवश्य सेट करना है, आज अभी इसी वक्त। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट, डेली रूटीन। देखो जी कितना हमारा समय वेस्ट चला जाता है, हम सबको पता है। अगर पास्ट लाइफ में आप कल का महीने कर देखें, हिसाब लगाए, तो कम से कम 20 से 30% हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या आप सब एग्री करते हैं जी? हेलो, हाँ जी सर। जी सर, बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले देखो सोने में हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने में, मोबाइल में टाइम वेस्ट। सुबह उठने में, फिर उठने में आलस आ गया, टाइम वेस्ट। हम लोग तो खैर ट्रैकुंशाला में टाइम वेस्ट कम करते हैं, आमतौर पे लोग करते हैं। रेडी होने में कितना टाइम वेस्ट, और तो आज कितना समय लग जाता है, हम लोग को भी लग जाता है। कोई चीज कहाँ है, टॉवेल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, व्यवस्थित ही नहीं है। और जब ऑफिस जाते हैं वो भी व्यवस्थित नहीं है। गाड़ी की चाबी कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, इसमें कितना समय चला जाता है। और रास्ते में जब हम लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं तो कितना समय चला गया। कोई जाम हो गया, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई लोग, मैं तो एक यात्रा के दौरान हवाई जहाज में एक आदमी ने एक किताब लिख दी, तो कब टाइम का यूज हो सकता है, घंटे 2 घंटे हम बचा सकते हैं अपने ग्रोथ माइंडसेट के लिए। और ऑफिस पहुंच गए तो भी गप्पे मारते हैं। तो कैसे टाइम हम किल करते जा रहे हैं, क्यों? टाइम फ्री का है क्या? नहीं, टाइम फ्री का नहीं है। एक जगह मैं गया ऑफिस में, सच्ची बात बता रहा हूँ, कि वहां पे लिखा था कि मेरा समय बड़ा कीमती है, कृपया शॉर्ट में बात करें। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि इसका समय कीमती है तो हमारा समय क्या फालतू का है। तो मैंने भी हिसाब लगाया, मान लेते 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो दिन का कितना हो गया, 3,33,000। और पर डे का कितना हो गया, 1,388 रुपए। यानी अपने को समय कीमत लगाई जाए तो भी हर आदमी की कीमत निकलती है, लेकिन वैल्यू नहीं है। समय आ रहा है, जा रहा है, कोई भी और एक मैं एक शादी में गया, प्रैक्टिकल बात है। तो वहां लिखा हुआ था कि 5 बजे रिसेप्शन, 6 बजे ये। मैंने कहा भाई साहब शादी में ये सब कहाँ चलता है, वो भी इंडिया में? बोला बंसल जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं लोगों को सिखाऊंगा कि इतने बजे घुड़चड़ी, इतने बजे डिनर, इतने बजे रिसेप्शन। मैं कहा लोग कैसे एग्री होंगे? बोला मुझे इनसे फर्क नहीं है, मैं टाइम का पक्का हूँ। तो इसी तरह हमको टाइम का डेली रूटीन बनाना है। एक बार अमिताभ बच्चन, आप सबको पता होगा, शूटिंग में गए थे, गाड़ी उनकी हो गई खराब, तो क्या करा, उन्हें पैदल गए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको समय दे रखा है। इसी तरह हमको देखना है कहाँ कहाँ समय बच सकता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिलेगा दोबारा। ओके सर, थैंक यू। समय की बड़ी कदर करनी चाहिए। ओके मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। फूड, देखो जी कितनी बढ़िया बात है, गर्दन से ऊपर और गर्दन से नीचे। कितनी बढ़िया बात है, गर्दन से जो ऊपर है उसको हम कितनी खुराक देते हैं, और गर्दन से नीचे कितनी। पहले के जमाने में तो कहा गया था कि 4 टाइम नहाना, 1 टाइम खाना। पर आज क्या हो रहा है, 4 टाइम खाना
और एक टाइम नहाना। ये किन किन लोगों ने सुनी है ये बात? ये कुछ हेलो एक बात किसी ने सुनी हाँ है जी, हाँ ये? जी। हाँ ये नहीं सुनी है, हाँ जी, ये नहीं सुनी थी। हाँ ये बहुत पहले की बात है। लोग कहते थे कि भाई 4 टाइम नहाना, 1 टाइम खाना। आज हम इसका उल्टा कर रहे हैं, और वो भी क्या खा रहे हैं? कहा जाता है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और हमारे संबोध जी तो कहते ही है ना, आहार निद्रा भय वासना। ये 4 चीज है जो हमको तरक्की की राह में डाले रखता है। आप सब मानते हैं जी? हेलो, आप हाँ सब जी, हाँ। मानते, एग्री है ना जी? तो हमको खाने हाँ पीने जी, हाँ। जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? हेलो, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? जीने के लिए खाना है। जीने के लिए खाना है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, जेब का स्वाद तो है ही, लेकिन हमको जो पौष्टिक आहार है, जो हमको जरूरती है, उस हिसाब से खाते हैं तो भी समय बचता है। क्यों? क्योंकि ये बना ले, वो बना ले, ये लिया, वो लिया, कितना समय गया। पैसे की तो बात छोड़ो, समय तो गया। क्यों जी? थैंक यू। नेक्स्ट जी। हाँ, ये देखो टू डू लिस्ट। मान लो किसी हमको तनख्वाह मिलती है, यूं थोड़ी के बांट देंगे, ले जी ले, तुम रामलाल ले, श्यामलाल ले, कुंतीलाल ले, छमनलाल ले, सबको नहीं। हमको तनख्वाह का बजट बनाना पड़ता है कि इतने हमको ड्राइवर को देने हैं, इतने हमको रेंट देना है, इतना बिजली का बिल देना है। सब बजट बनाएंगे तो ही तो तभी काम चलेगा। और दूसरा, मान लो कि हम लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल पे, ये थोड़ी कि ये सब चीज खरीद लेंगे। जो हमारा बजट है उस हिसाब से खरीदना होगा। उसके बाद टाइम वेस्ट। हम सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई माने या ना माने। तो इसके लिए हमको आधे आधे घंटे का ब्लॉग बना सकते हैं। कैसे भी क्या का समय हमारा वेस्ट हो रहा है वो अपने लिस्ट में बना सकते हैं। कोई बोलता है कागज की, तो आजकल तो मोबाइल के भी साधन है, गूगल कैलेंडर वगैरह भी कर सकते हैं। 1-1 घंटे का ही बना सकते हैं। पहले ये तो मालूम पड़े कि मोबाइल हमारा समय जो है कहाँ वेस्ट हो रहा है। इसके बाद टू डू लिस्ट। यही हमें पता नहीं है कि कल क्या करना है। हमने देखा है बड़े बड़े स्टारों को, इनकी 2-2, 3-3 साल की आगे की डेट बुक है, और हमको तो कल का ही पता नहीं है। जब हमको कल का ही नहीं पता तो कैसे हम लोग सफल हो पाएंगे? क्या आप सब एग्री करते हैं जी? यस यस। तो टू डू लिस्ट में यस करने में यस इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। अपने देख लो, अपनी प्रायोरिटी सेट करके कि भाई मेरे गोल में कहाँ मैच होती है, उस हिसाब से टू डू लिस्ट बना लो। इसमें जैसे मान लो हम लोग 8 घंटे भी लगाते हैं, उस हिसाब से कर देते हैं। उसके बाद हम सबको पता ही है कि भाई 4 हमको बांटना है। इम्पोर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरी क्या है, और जो काम नहीं है उसको सी में करते हैं। ABC हमको बचपन में ABC सिखाया था, वो हमको याद ही रखना है। ABC जो हमारे काम का मतलब का उसको A, जो जब बहुत मीडियम का उसको B, और C आने जरूरत ही नहीं है। तो इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा जी ABC का? हेलो, सब जाग रहे हैं ना कि? हेलो, थोड़ा ABC का एग्जाम्पल कोई दीजिए सर जी। प्रायोरिटी के अनुसार अपने ABC टू डू लिस्ट में तो समझ गए ना आप लोग को, नया चैप्टर थोड़ी है ये। चलो, आप लोग की इच्छा। जैसे मान लो नहाना है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है ना, उसको हम करते हैं B में। A हमारे लिए क्या है, सोशल मीडिया में जो खास चीज है वो करना है, जो भी पैसा कमाने का है वो है, और C आने के फालतू चीज है। तो ABC तो अपना सेट कर सकते हैं। क्यों जी, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या इसमें? आप लोग का जवाब नहीं आया। नहीं नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो ABC मतलब अपने निकाल सकते हैं ना।
भाई हर एक की प्रायोरिटी गोल अलग है ना, इसलिए क्या बताया जाए। यस यस। तो आप लोग एबीसी तो निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टॉपिक तो है नहीं इसमें, मेरे ख्याल से है कोई। चलो निकल जो जाएगा भी, सर, निकलता है। हाँ एबीसी हमको करना ही करना है, क्यों, लिमिटेड समय है ना, दिमाग में यही रखना है, लिमिटेड समय है, इसलिए एबीसी करना तो हमें बहुत जरूरी है। और कोई इसमें आजकल तो बहुत साधन है कि गूगल कैलेंडर वगैरह भी है, और डायरी पेन में ले लो तो क्या बुराई है, फटाफट लिख लिया। दिन भर में 60,000 विचार आते ही, हम सबको पता ही है, जो विचार अच्छा लगे उसका ए नंबर पे। और सबसे बड़ी बात है, कब विचार कौन सा है कुछ पता नहीं, ये थोड़ी को जब मर्जी विचार है, कुदरत की लीला है, कब कौन सी हमको सामने दिखाई दिया तब वो आएगा। इसी तरह हमको अपनी प्रायोरिटी के अनुसार टू डू लिस्ट बनाना ही बनाना है। ओके सर, सबको वैल्यू मिल रही है जी। मैं इस काबिल हो गया ना सर जी, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट, थैंक यू जी। मोबाइल, जी हाँ, हम सबका प्यारा मोबाइल, इसके बिना तो हमारा जीना आजकल टाइम में असंभव सा लगता है। एक मुझे कहानी याद आ रही है, तो एक कहानी सुना दूं जी। एक राक्षस था, एक आदमी था। तो गांव में राक्षस ने इतना आतंक मचा दिया, इतना आतंक मचा दिया, तो आदमी बोला यार राक्षस को मारना चाहिए। तो आदमी कहाँ और राक्षस कहाँ, तो आदमी ने सोचा कि भाई इसके लिए तो मुझे महाराज जी से मिलना पड़ेगा। तो महाराज जी के पास गए, महाराज जी मैं इस राक्षस को मारना चाहता हूँ। तो बोला बस इतनी सी बात है, उसके पास एक तोता रखा है ना, उसकी मुंडी को यूं मचोड़ दे, राक्षस अपने आप मर जाएगा। तो कुछ वही हाल हम लोग का हो रहा है, हम लोग मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। तो मोबाइल अच्छी चीज भी है लेकिन बुरी चीज भी है, क्यों, हमको देखना कुछ है और घुस जाते हैं कहाँ, कौन सी गलियों में, कौन से चौबारों में हम घुस जाते हैं, टाइम किल हो जाता है। तो इसलिए हमको प्रॉपर मोबाइल का यूज करना है। और कहा भी गया ऑन एवरेज 4 से 5 घंटा हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन कमा कितने लोग रहे हैं? क्या आप लोग में से किसी को मोबाइल से पैसा आया है जी? नहीं। तो फिर हम लोग क्या समय को यूज कर रहे हैं या मोबाइल हमें यूज कर रहा है? मोबाइल हमें हाँ, तो मोबाइल से आज कई लोग कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है, कम से कम कोरोना की बात है, साल भर होने को आया मगर हम लोग मोबाइल से पैसा नहीं कमा पा रहे। गलती किसकी है? हमारी। कई लोग मोबाइल से बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम लोग नहीं कमा पा रहे, क्यों? हम कौन सी गली में घुस जाते हैं, कौन से चौबारे में घुस जाते हैं, तो वो भी हमको सोशल मीडिया का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। आप सब एग्री है जी? आर यू यस यस। एग्री? चलो जी, नेक्स्ट, थैंक यू। स्टाफ, ये देखो जी, इतना बढ़िया बात है कि हम लोग बड़े लोग भी और हम लोग भी बड़े बड़े स्टाफ रखते हैं। घर से शुरुआत करते हैं तो घर वाली, काम वाली जो आती है, बर्तन मांजती है, साफ सफाई करती है, आदि चीजें करती है, और कपड़े धोने के भी आती है। और ऑफिस के लिए हमें ड्राइवर चाहिए होता है, ड्राइवर के लिए बाद हमें पीयून चाहिए होता है, पीयून चंद के बाद एक सेक्रेटरी चाहिए होता है, और जो सेल्स के बहुत डिपार्टमेंट हमें सब चाहिए होते हैं। लेकिन आज तक बहुत ही बिरले लोग हैं जिसने पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ बच सकता है, कहाँ मैं उपयोगी कर सकता हूँ। मेनली हम लोग का काम क्या है सक्सेसफुल का? मीटिंग। हमारा काम फालतू वालतू का थोड़ी है, हमारा काम सिर्फ है लोगों से मीटिंग करना। और हमारा समय कहाँ जा रहा है? तो मीटिंग कौन करेगा? स्टाफ करेगी। स्टाफ क्या करेगी? पैसे मांगेगी। तो पैसे देंगे तो ही तो कमा के देगी। तो इसीलिए मैं सबसे कहूंगा कि जब भी हम सक्सेस हो जाए तो सबसे पहले अपना एक पीए रखना है। पीए क्या करेगा? टाइम मैनेजमेंट। आज किससे मीटिंग है, कल किससे मीटिंग है, परसों किससे मीटिंग है,
साल भर बाद किससे मीटिंग है, उसका काम है सिर्फ हमारी मीटिंग पिक करना। थैंक यू जी। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया जी। अंत में एक शायरी है, वो आपने बहुत मेरी सेवा का मौके। मासूम मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। थैंक यू। मैं अपनी बात से वाणी से विराम चाहूंगा, और जो मुझसे गलती हो आप सब क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बताया नहीं। वेरी नाइस। हेलो बहुत ही बढ़िया। मनोज सर, हाँ जी सर, बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि बीए कौन सी रखना है, मेल या फीमेल? भाई आप में वासना नहीं है तो मेल रखो, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह के इंसान है। आप किस तरह के इंसान हैं। भाई हमारी तो सब बहन बेटी है, हमारे लिए तो कोई मेल फीमेल का फर्क नहीं है। आपकी नजर से देखते आप देखो ना, ये तो आपकी सोच के ऊपर है, लेकिन रखना जरूर है। ठीक है जी। चलो इसी बहाने एवरीबॉडी गिव अ बिग हैंड टू मनोज बंसल जी। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। दोस्तों अनम्यूट करके दो से जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं कमेंट दूंगा, और मुझे आपका शो बहुत ही अच्छा लगा मनोज जी। आपका हरफन मौला स्टाइल जो है वो कमाल है। इसमें डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है और बहुत मैसेज भी दिया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुब्रता जी, अभी आप एक एक करके जो है लोगों के टेक अवे लें, उनको क्या वैल्यू मिली। सुब्रता जी। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, आप टेक अवे लोगों की ओपिनियन लें, लोगों की वैल्यू लें, उनको क्या वैल्यू मिली है वो बताइए। एक एक नाम पुकारें अपर्णा जी हैं? आप जी। क्या सुन पा रहा है? जरा म्यूट करने का। नहीं, मैंने कहा कि आप लोगों की टेक अवे, लोगों को क्या वैल्यू मिली है वो बताएंगे, तो आपको लोगों का नाम पुकारना है और वो बारी बारी से अपनी वैल्यू जो उनको मिली है उसके बारे में जिक्र करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। ओके, बोलिए, आप बोलिए। हाँ मधु जी, आप क्या यहाँ पर है? म्यूट म्यूट करेंगे। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, सेशन कैसे लगा? सेशन कैसे लगा? जरा टेक अवे दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का सेशन बहुत अच्छा था। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, टाइम की क्या वैल्यू है, ये हमें जानने के लिए मिला, और बहुत अच्छे से मनोज सर ने प्रेजेंट किया, तो थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। और मोहन वर्मा जी, क्या है, आप सुन पा रहा है? मोहन वर्मा जी, हेलो हेलो। कोई बात नहीं, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हाँ, प्रमोद सिंह जी है क्या? प्रमोद सिंह जी। यस यस यस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। सेशन क्या? आज का मुझे सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा। जो टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट है, इसमें अपने को ये सीखने को मिला कि हर जो भी अपना वर्क है
राइट ग्रोथ के लिए स्मार्ट वर्क करिए। डू स्मार्ट वर्क फॉर योर राइट ग्रोथ। और गोल की प्रायोरिटी सेट करिए कि क्या क्या गोल फर्स्ट आपको चाहिए अचीव करना है, उसके बाद सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। मतलब छोटा छोटा गोल बनाइए और उसको अचीव करते जाइए। एक ही बार में अंबानी बनने का सोचा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और गोल प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होना चाहिए। बिना एक्शन प्लान के गोल नहीं है, वो ड्रीम है, ठीक है। और देयर शुड बी ए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के बिना हम अंधेरे में रहेंगे। आज क्या करना है, कल क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है। सुबह उठा, चलो आज नहीं करते, कल करते हैं। बट टू डू लिस्ट हमारे साथ है तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे और फॉलो करेंगे तो अपन एक सही ट्रैक पे रहेंगे हमेशा। तो ये सब चीज़ें सीखी मैंने और काफ़ी यूजफुल सेशन रहा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको स्मार्टली यूज करें मोबाइल और लैपटॉप को तो और ज़्यादा बेहतर है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। थैंक यू। सुब्रता जी आप हैं? तो बहुत बढ़िया। सभी एक क्लैपिंग दे सर के लिए। सभी को बोल रहा हूँ एक क्लैपिंग बनता है प्रमोद जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ पंकज जी, पंकज जी आप क्या है सुन पा रहा है? जरा कैमरे में आएंगे। हाँ बोलिए। हाँ सर, आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में जरा बोलेंगे। सेशन आज का अच्छा बढ़िया था और जिस एनर्जी के साथ में बंसल जी प्रेजेंट करते हैं चीजों को, वो इनका सबसे से कहते हैं एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और जो पॉइंट्स इन्होंने बात की है, डिस्कस किए हैं, वो काफी वैलिड पॉइंट्स है कि अगर हम इन सब चीजों के ऊपर जैसे कहते हैं कि अमल दरामद करते हैं तो हम अपना टाइम को बहुत अच्छे तरीके से और अपने आप को खुद को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। पंकज जी के लिए जबरदस्त एक क्लब होना चाहिए, सबको बोल रहा हूँ। आप पूरन पंडित जी आप क्या है? पूरन पंडित जी आप क्या सुन पा रहा है? राम नारायण जी, राम नारायण, हेलो राम नारायण जी। यस, आज मनोज जी का सेशन बहुत ही शानदार रहा और इसमें उन्होंने ऐसा जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जवाब दिया, बताया। जो हमें सीखने को मिला वो बहुत अच्छी सीख मिली है। और मेन जो देखने को मिल रहा है मनोज जी का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे था, बहुत हाई लेवल पे था। वो मुझे उनका मेन कॉन्फिडेंस ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर सेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बिग क्लब। सभी को बोल रहा हूँ एक बिग क्लब बनता है हर के लिए। वो जरा हम और विजय हनुमान मिश्रा जी आप क्या है? जी विजय जी जी हनुमान जी हाँ सर सर, जी। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा और प्रभावशाली सेशन रहा मनोज जी का। कॉन्फिडेंस और इनके प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत रहा। जितनी तारीफ की जाए कम है। नाम के अनुरूप ही इनका रहा। मन प्रसन्न हो गया इस सेशन को देख के। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और
विजय सिंह जी, हेलो विजय सिंह जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मनोज जी ने टाइम और माइंड के बारे में बताया, क्योंकि पता तो सबको होता है बट यूज उस हिसाब से नहीं करते। उन्होंने रिकॉल कराने की कोशिश की, बहुत अच्छा रहा सेशन और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने बचपन की बात याद करा दी 8-8-8 कि 8 घंटा खेलना है, 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा सोना है। अगर उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं तो भी काफी अच्छा होता है। थैंक यू मनोज जी। क्लैपिंग बनता है विजय सिंह जी के लिए। सुंदर केसरी, हेलो सुंदर केसरी जी। सतीश चौहान, गुड इवनिंग टू ऑल। मनोज सर धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के बारे में थैंक यू। और आपका स्टाइल बिंदास। सर अब जो भी आ रहा है कैमरे में आइए, कैमरे में आइए तो बहुत अच्छा होगा। आपका चेहरा अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं जरा बाहर पे हूँ ना। ठीक है, अंधेरा है। ठीक है तो बहुत बढ़िया सेशन था मनोज सर आपका। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और बहुत सारी जानकारी दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू। थैंक यू सतीश जी के लिए एक बढ़िया से क्लैपिंग। और सुंदर केसरी जी, आप क्या है? सुंदर केसरी जी शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा नाम पुकारिए। हाँ, पूरन पंडित जी, वो भी नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, दूसरा नाम पुकारिए। अपर्णा जी, आप क्या है? अपर्णा जी, ठीक है। सर आप बताइए। टोरो जी आप ही बताइए, अभी तो कोई नाम नहीं बचा। अच्छा, बाकी का नाम मैं पुकारूं? हाँ। जी, आपका कैमरा सीधा कर लीजिए। भागीरथ, डॉक्टर भागीरथ जी, आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज प्रकट हो जाइए। हाँ सर, प्रकट हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी आवाज इतनी मधुर है कि 1 मिनट तो क्या, मैं 2 मिनट भी रुक सकता हूँ। सर मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ सर। हाँ, नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। सलाम आपको। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया मनोज बंसल जी का? नहीं सर, कहाँ, अभी तो हम क्लिनिक से आए, जो घर पहुंचते हैं तो हमने कहा देखें। जस्ट आए हैं। वेरी गुड। अब चलिए, हाल चाल ही पूछ लिए और सुन लीजिए, जैसे लोग जिस तरह के कमेंट दे रहे हैं वो सुन लीजिए। तो वैसे आपको देख के अच्छा लगा, आपकी मुस्कुराहट जो है वो एकदम जालिम मुस्कुराहट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी जो बाकी हैं वो हैं शैलेश जी। शैलेश जी, अगर कैमरा पे अगर आ सके तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शैलेश जी। जी सर, नमस्कार सभी को। सर, जो टाइम मैनेजमेंट में बंसल सर बोले हैं, बहुत अच्छी चीजें बोले हैं। कुछ चीजों पे हम खुद नहीं केयर कर पाते थे, हैं, जानते हैं लेकिन केयर नहीं कर पाते हैं, जिसपे इन्होंने मतलब कुछ बिंदुओं पे तो कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो जो आज टाइम मैनेजमेंट का रहा है, जैसे इन्होंने बोला डेट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो माइंड अपने आप सेटअप हो जाएगा जी। और दूसरा चीज रहा डेट ऑफ एक्सपायरी। जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, टाइम एक्सपायर होने के बाद काम का नहीं रह जाता है। कितना भी वैल्यूएबल हो, कितना भी यूजफुल हो, लेकिन एक्सपायरी टाइम के पहले ही उसका यूज कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। बिल्कुल। गोल सेटिंग, जैसे गोल सेटिंग पॉइंट पे बोले, तो गोल सेटिंग जब तक हम सेटिंग नहीं करते हैं, तब जब तक कोई चीज हम एक रास्ता नहीं बनाते हैं, मंजिल तय नहीं करते हैं, मतलब मंजिल के रास्ता जब तक एक लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक लक्ष्य को पाना तो बहुत मुश्किल की बात है। ये भी बहुत अच्छा रहा। और
रूटीन एंड टाइम टेबल, रूटीन एंड टाइम टेबल बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि रूटीन टाइम टेबल का भी सेशन अच्छा रहा कि किस टाइम पे क्या करना है, क्या किस टाइम पे क्या नहीं करना है, तो वो रूटीन बनाना जो है बहुत जरूरी। विदाउट रूटीन के सारा गुड़, जिसको कहते हैं गांव के भाषा में, गुड़ गोबर हो जाता है। सही बात है। सही है। क्योंकि रूटीन के बिना सब बेकार हो जाता है। अब सबसे एक पॉइंट इनका हमको, चाहे अनुभव सर का रहा हो, एक कोड वर्ड चाहे जिनका रहा हो, आहार, निद्रा, भय, वासना, ये जो 4 पॉइंट हैं, ये बहुत ही मतलब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इनका भी वैल्यू बहुत है कि आहार, हमको आहार में क्या, जैसे आहार पॉइंट पे इन्होंने बोला, आहार जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब वैल्यूएबल है कि हम जिस चीज मतलब क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और हमारे लिए, हमारे जरूरत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, इसमें हमको नेसेसरी चीजों को लेना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं लेकर के अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना है, जिससे टाइम सेटिंग में, और टाइम सेटिंग और माइंड सेटिंग दोनों में अच्छा रहेगा। आहार की बहुत ही अनिवार्यता रहती है। और टू डू लिस्ट की जो है वो क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, हम लोग एजूल फिजूल के कामों में, जिसकी हमको जरूरत ही नहीं, ऐसे ऐसे वर्कों में हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो हमारे गलत है, भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा करती है। मोबाइल एक ऐसा चीज है कि जो बहुत वैल्यूएबल है और बहुत बेकार है। अगर ये जो सोशल मीडिया है, या मतलब कनेक्ट होने के लिए, बैंकिंग के लिए, इस सब चीजों के लिए मोबाइल का बहुत ही होना आवश्यक है। लेकिन अगर मोबाइल की लत लग जाए, गंदी लत लग जाए देखने का, सोशल मीडिया का, तो बहुत ही बेकार है। आज हमारे भारत में ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि टाइम सबसे ज्यादा अगर आदमी वेस्ट कर रहा है तो मोबाइल में वेस्ट कर रहा है। 33% एवरेज हमारी भारत की जो है जनसंख्या जो है 33% टाइम अपना मोबाइल में वेस्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तो मोबाइल का उतना ही उपयोग होना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, जरूरत के मोबाइल का उपयोग होना चाहिए। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 7 पॉइंट इनका रहा स्टाफ का, तो जरूरी है स्टाफ अच्छा होना, स्टाफ की जरूरत होना। जो स्टाफ है मेरे पास अगर अच्छा है, सब कुछ है, तो टाइम मैनेजमेंट भी टाइम सही करके जाएगा। अगर स्टाफ मेरे पास गड़बड़ है तो टाइम मेरा बर्बाद करके जाएगा, अपना भी बर्बाद करेगा, मेरा भी बर्बाद करेगा। थैंक यू। थैंक यू शैलेश, धन्यवाद। अगर जो बाकी हैं वो लोग अगर कुछ बोल पाए, सुरेंद्र जी हैं, अपर्णा जी हैं और पूरन पंडित जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो म्यूट को अनम्यूट कीजिए। चलिए, बाय द टाइम आप अनम्यूट करते हैं, हम बुलाते हैं हमारे कोच संभव कुमार जी को। संभव कुमार जी, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो प्रकट हो जाइए प्रभु। आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है प्रभु, और पूरा सेशन हमने अटेंड किया है और बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मनोज बंसल का अगर मैं ग्रोथ देखूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इनके अंदर हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल और बात करने का जो मतलब जिन बातों को हमने सिखाया है वो सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली मनोज बंसल जी, आप बता पाएंगे कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? 1 मिनट में आप बताइए जनता को, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो बदलाव हो रहा है आपके अंदर हो रहा है? हाँ जी, हाँ, ये टाइम में आपके सारे रूल में, सारे तो नहीं लेकिन काफी कुछ फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सबको छोड़ छाड़ दिया, आपको ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। आप जैसा जैसा बोलते हैं मैं वैसे काफी अमल कर रहा हूँ और काफी मुझे बदलाव आएगा आप सबकी दुआ से, आप जानते ही हैं। थैंक यू। जबरदस्त। तो बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया मनोज जी, और थैंक यू। एक एक बातों का ध्यान रख रहे हैं अपने बैकग्राउंड से कि आप अपना कैमरे पे देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आपने अच्छा किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 लोग अभी बैठे हुए हैं, जरूर आपने कुछ वैल्यू दी है। हाँ जी, हाँ, तो बहुत अच्छा। कोई हिला नहीं है यहाँ से, कोई हिला नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से
किस किस को ये सेशन वाव लगा, डब्ल्यू और डब्ल्यू चैट बॉक्स में लिखिएगा। मनोज जी की एनर्जी बढ़ेगी इससे। डब्ल्यू और डब्ल्यू चैट बॉक्स में लिखना आपको, जिसको लगता है कि आपको वाव लगा सेशन, वाव मजा आ गया, ऐसा कुछ लगा आपको। डब्ल्यू डब्ल्यू। रामनयन जी वाव, शैलेश जी यस, सुब्रता जी जबरदस्त वाव। दोस्तों तारीफ में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। थैंक यू तौरू जी। एक फार्मूला बताता हूँ, जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो सामने वाले की एनर्जी 10 गुना बढ़ती है, और जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपकी एनर्जी 100 गुना बढ़ती है। अरे वाह, सामने वाले के 10 गुना और आप जो तारीफ करता है उसकी 100 गुना। और जब आप खुद की तारीफ करते हैं तो आपकी एनर्जी 1000 गुना बढ़ती है। अरे वाह, थैंक यू। और आपको अपनी तारीफ करनी है। और ये मनोज जी जो यहाँ पे सेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी तारीफ कर रहे हैं। अपनी तारीफ के लिए दिन रात लगा रहे हैं, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये अपनी तारीफ पे ही काम कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं दोस्तों? यस यस 100% यस। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप ऐसा काम करते हैं कि जब दुनिया तारीफ करे, तो आप अपनी तारीफ ही करने। आज सूट पहन के बैठे हैं मनोज बंसल जी, ये क्या है? वो क्या कर रहे हैं? अपनी तारीफ कर रहे हैं। सही बात बोल रहा हूँ मैं? यस। तो अपनी तारीफ कीजिए, अपना पहनावा सही कीजिए, बोली भाषा सही कीजिए, और इस तरह से जमाने में छा जाइए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों लास्ट में, कि मैं बहुत खुश हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मुझे 10,000 ट्रेनर्स को खड़ा करना है, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि 2 महीने 3 महीने में लोग इतना आगे निकल जा रहे हैं। तो मेरे अंडर में बहुत सारे ट्रेनर काम करने वाले हैं। अंडर नहीं बोलूंगा, मेरे साथ काम करने वाले हैं, और ये मनसा मेरी पूरी होने वाली है। मेरा गोल वो जल्दी पूरा करने वाला है। तो एक आखिरी सवाल के साथ मैं यहाँ से निकलूंगा। कौन कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं थैंक यू। चैट बॉक्स में मी लिखिएगा, मैं काउंट करूंगा। या तौरू जी, विजय सिंह जी जबरदस्त, तौरू जी पहले से शुक्रिया आपको तौरू जी। थैंक यू पंकज जी, पंकज जी थैंक यू पंकज जी। और कौन है जो मेरे मिशन में मेरा साथ देना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मधु जी, आपका मिशन अब हमारा मिशन है। वाह जबरदस्त, ये अदाएं दिल जीत लेती हैं सर आपकी। थैंक यू। और कौन है? रामनयन जी जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुब्रता जी यस यस यस। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा टीम है अभी यहाँ पे, और आप देखिएगा किस तरह से वायरल होने वाला है। हम सारे तरीकों को अपना रहे हैं। थैंक यू प्रजापति जी, यस यस थैंक यू। और मैं बताऊं दोस्तों कि हम लोग, हमारा जो फंडा है, हम 80% मार्केटिंग करते हैं और सिर्फ 20% एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये हमारा फंडा है। हमको जो पैसा देता है, कोई पे करता है हमारे प्रोग्राम के लिए, हम इंश्योर करते हैं कि उसको 20 गुना वैल्यू दे कम से कम। ये हमारी खासियत है, और इसी वजह से हम बहुत जेन्युइनली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सबको लेके चल रहे हैं। तौरू जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बात जबरदस्त रह गई है, वो और वो जबरदस्त, अगर हमने इस बंदे की तारीफ नहीं की तो सारा काम अधूरा रह जाएगा। सुब्रता सरदार जी ने आज जो काम किया है, पहली बार इन्होंने जो है एंकरिंग की है, और इन्होंने जबरदस्त बनती कोशिश की है कि इस शो को पूरी तरह कामयाब करें। सुब्रता जी, सब लोग अनम्यूट करके सुब्रता जी के लिए आपने बहुत अच्छा, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सुब्रता जी, कांग्रेचुलेशन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप सब लोग जो प्रेजेंट हो, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। आप सब लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट हो और मुस्कुराते चेहरे जो दिख रहे हैं, मुझे बहुत ही गदगद फील हो रहा है, और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जैसी खूबसूरत ऑडियंस, बहुत ही मजा आ गया। देखिए एंड में प्रमोद सिंह जी भी सामने आ गए। भैया इससे पहले आ जाते तो आपसे आंखें मिला के हम गुफ्तगू करते। शैलेश जी भी पर्दा खोल रहे हैं। आपकी बातों ने हमें खींच लाया। ओए होए क्या जान लोगे ऐसी बातें करके।
चलिए कोई बात नहीं, बातें कर लेते सर हैं। की बातें ही ऐसी हैं। जी जी, नहीं, इट वाज वेरी नाइस। आपने हमें ऑब्लाइज किया चेहरा दिखा के, 2 मिनट बातें तो करनी पड़ेगी। आप लोग रेगुलर आते हो, रेगुलर हमारी बातें सुनते हो, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आपको जबरदस्त वैल्यू तो मिल ही रही है। वैल्यू के अलावा आप बताइए कि इसके अलावा हम क्या आपको दे सकते हैं, क्या ज्ञान दे सकते हैं, कोई बदलाव हमसे आप चाहते हैं, कोई ऐसी चीज हमसे सीखना चाहते हैं, अगर वो बताएं तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। बताइए, हम अपने अपने पेश करने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट लाएं, चेंजेस लाएं, कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, ठीक, कि जो लोग आज यहाँ पे जो लोग आज यहाँ पे आज दर्शक बने हैं, जो लोग बैठ के देख रहे हैं उनको, कल यही लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो प्रोग्राम दिया जाएगा, सारी चीजों को जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी और शैलेश जी, आप समझ गए हैं कि आप जहाँ बैठे हैं, ये जगह जो है ऐसी है कि आपको जहाँ बैठे हैं वहां से मीलों ऊपर ले जाएगी। आपकी ग्रोथ नक्की है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितनी तेजी से अपनी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आप इतनी आतुरता से हमारी बातें सुन रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ, आपका इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो आपको ग्रो होने पे मजबूर करेगी। चाहते हैं ना ग्रोथ आप? जी, शैलेश जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे के सारे यस बिल्कुल। तो हमारे इसी तरह हमारे से बातें करते रहिए। बातें की नहीं आपने, मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैंने बात में सवाल पूछा लेकिन कुछ बोले नहीं आप। मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, ताकि आपकी सुरीली आवाज मेरे कानों में रस घोले और मैं सुख की नींद सोऊं जब रात को सोने का वक्त आता है। तो क्योंकि ये बाकी के ये सारे लोग जो है जब बोलेंगे मैं देखूंगा भी नहीं, तो मुझे उनका नाम पता चल जाएगा। आपकी आवाज अभी नहीं है मेरे लिए, तो अभी कानों में सेट नहीं हुई है। बोलिए कुछ। प्रमोद जी, आपको सुना नहीं मैंने, आप बोलिए। शैलेश जी तो कैमरा दिखा के बातें करते हैं। सर, हम एक कह रहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा फील्ड के बारे में जाने, तो हम जिससे ज्यादा मतलब क्लियरिटी से बोल सके कि हम आपसे क्या क्या चीजें ले सकते हैं। फील्ड के बारे में बहुत चीज ले सकते हैं, लेकिन क्या मतलब स्पेशलाइज आपसे ज्यादा हम ग्रहण कर सकते हैं? आप बताइए ना, आपको क्या सीखना है। हम तो स्पेशलाइज सारी चीजों में हैं। पूरा जग ला करके, दुनिया ला करके आपके कदमों में रख दें। आप बताइए आपको क्या सीखना है। आपकी फील्ड बताइए, मेरी बात सुनिए, आपकी फील्ड बताइए। तो हमारी फील्ड तो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, सिविल में। जी, हमारा सिविल में फील्ड है। तो आप किस एरिया में ट्रेनर बनना चाहते हैं? एरिया में मतलब हम तो ट्रेनर, मतलब नॉलेज कहा गया है कि नॉलेज हर चीज के रखना चाहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का ज्यादा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि कंट्रैक्टर लोगों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है जी, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका सॉल्यूशन निकाल करके उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब उसमें मैं ज्यादा दिमाग लगाना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, आप क्या करें, 1-to-1 संभव जी के साथ में एक मीटिंग कर लें और वो आपको पूरी गाइडेंस देंगे। जी 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 जी। आप हमारे स्टाफ जो है, नेहा जो है, वो आपको कॉल करेगी और आपसे एक मीटिंग फिक्स करेगी। और ये चीज जल्दी से जल्दी, एक आध दिन में ही हो सकता है, कल ही आपको कॉल कर ली और ये मीटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच अपने दिल की बात कहने के लिए। प्रमोद जी, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं आप वैसे? सर, मैं एज ए डेटा एनालिस्ट हूँ प्राइवेट कंपनी में। ओके, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिस्ट, ओके। तो मैंने शुरू करा है सब कुछ, खुद से ही सीखा है, खुद से ही सब कुछ करा है। तो शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मैं बेसिक, मीडियम एंड हार्ड लेवल के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस बना के मैं उसका कोच बनने का ट्राई करूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने फेस किया आपका सब्जेक्ट जो है बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है,
तो ये जो ये चीज आप कॉर्पोरेट में चलेगा, सिर्फ कॉर्पोरेट में। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट में चलेगा। आप जहाँ हैं वहीं पे लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपसे सीखने आएंगे, आपसे हाँ, सीखने आएंगे। बिल्कुल, आपको ऐसा जबरदस्त वो ट्रेनर तो मैं बनाया सिखाते जाएगा। रहता हूँ अपने कंपनी में, अपने टीम लेवल, दूसरे टीम को मैं जरूरत पड़ती है तो आई विल बी ऑलवेज देयर। बट अभी अपने को थोड़ा ये क्या बोलते हैं, कुएं के मेंढक है हम ही, तो कुएं से बाहर निकल कर समुद्र में छलांग लगाना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हर कोई शुरुआत में कुएं का मेंढक ही होता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर नहीं मिलता है। और अब जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और देखिए कि जब आप मोनेटाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने कोर्स को जो है एक अच्छे तौर पे प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद में जिस तरह आपकी ख्याति होगी तो आप वो देखते ही बनेगा साहब। तो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आप जो जानते हैं उसको मोनेटाइज करना बहुत जरूरी है। और पैसा किसको नहीं चाहिए, ख्याति और पैसा, विटामिन एम, ये दो चीजें, और लोगों की मोहब्बत साहब, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और इज्जत, ये दो तीन चीजें जो हैं ऐसी हैं कि आपका सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं वो बड़े ऊंचे लेवल पे लेके जाती है। इंसान को अगर सिग्निफिकेंस मिल जाए ना, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। पैसे और सारी दूसरी चीजें जो हैं वो बह के बहाव के साथ में आपकी तरफ आएंगी। तो हम जैसे ये मेरा सेकंड गोल है। फर्स्ट गोल अभी ये है करेंटली कि मैं थोड़ा सा अभी अनहेल्दी हूँ। क्या हुआ है? मेरे को कुछ डिजीज है, मैं दिन की 4 नींद की गोली खाता हूँ। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। हर चीज पब्लिकली शेयर करना सही नहीं है। तो मैं पहले हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अभी आई थिंक 5-6 महीने लगेंगे, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा ये है कि मैं मतलब मेरे को खुद लगता है कि मैं क्विक लर्नर, मुझे पढ़ने में और सीखने में बहुत ज्यादा रुचि है। मैं एक बार में चीजों को याद रख लेता हूँ, मतलब एक बार जो देख लिया, सुन लिया, वो भूलता नहीं मैं कभी। तो ऐसा है, तो चीज का फायदा मैं लूंगा, लेकिन जब मैं पहले फुल हेल्दी हो जाऊं। नहीं, हो जाएंगे आप। देखिए, मुझे जहां तक मालूम पड़ता है प्रमोद जी, मैं बताऊं आपको कि कई बार हमारा माइंड जो है वो हमें ठीक होने नहीं देता, हमारा माइंड सेट हमें बीमार रखता है। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कि अभी ऊपर नीचे चल रही है। अच्छा, तो थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाए, फिर एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। हो जाएगा, हो जाएगा आपको। लेकिन वरी के सिचुएशन में नहीं रहना है। डोंट कीप वरिंग ऑल द टाइम, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपने माइंड को स्टेबल लाने के लिए डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो कोई आज से मैंने मतलब 3 महीने लीव विदाउट पे पे रहने के बाद आज से मैंने ऑफिस का वर्किंग भी शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार एंगेज रहो, कहीं भी एंगेज रहो, दिमाग इधर-उधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने आप को बिजी रखना है। बिल्कुल। तो आप, मेरी ये पर्सनल राय है प्रमोद जी आपको कि एक 1-to-1 मीटिंग कर लीजिए आप संभव जी के साथ में। ये बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल इंसान है, एनएलपी एक्सपर्ट है। ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मेरी इनकी मीटिंग 1-2 बार हो चुकी है। अच्छा, अभी मैं अपने गांव विलेज में हूँ, ये दिल्ली में है। हाँ। तो फिर वापस जब दिल्ली जाएंगे तो फिर पक्का 1-to-1 मीटिंग करेंगे हम। मतलब पर्सनली मिलेंगे? हाँ, पर्सनली। कभी कभार इस तरह जूम पे मिलके देखिए, देखो मजा आता है। बिल्कुल। हम तो अक्सर जूम पे मिलते हैं और बहुत ही प्यारी बातें होती हैं। हमारे ऑफिस में जूम पे मिलते हैं, सब लोग बोलते हैं यार ऑफिस आओ, पर्सनली मिलते हैं, जूम पे मजा नहीं आ रहा है। नहीं, वो पर्सनली में लंच टाइम जो होता है हमारा, मतलब सबसे यूनिक होता है। कोई दाल लेके आया, कोई किसी चीज की सब्जी, कोई कुछ, तो 56 भोग तैयार हो जाता है सबके लिए। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया अपनी बातें और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे अपना राजदार बनाने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? भगीरथ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, बट
अभी सुन रहा हूँ। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, पाते हैं, सुनाई नहीं दे रही। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। हाँ चलिए कोई बात नहीं सर, बातें करेंगे सर। नहीं, आपसे बहुत बातें करनी है, बहुत जानना है आपके बारे में, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, आपकी मुस्कुराहट मनमोहक है। तो नेटवर्क ठीक हो जाए, हम बातें कर लेते हैं। एनीबडी एल्स, कोई कुछ कहना चाहता है इससे पहले कि हम आपकी इजाजत चाहें? चलिए, थैंक यू सो मच, और कल जल्दी मिलते हैं। अगर कल सुबह 5 बजे जो लोग नहीं आते हैं वो भी अगर आते हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे, सुबह 5 बजे मेडिटेशन भी होगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। हमारे यहाँ रेगुलर मेडिटेशन होता है और सुबह का सेशन जो है वो बहुत ही जोश वाला होता है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग यूं ही खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, everyone. Good night, everyone.